हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डे नाइट स्टडी चैनल में। और मैं आपका दोस्त विदुष कुमार, जो कि मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। और इसी में आप देख रहे हैं कि आपका फर्स्ट यूनिट फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और सेकंड जो है आपका यूनिट है उसका पहला लेक्चर आपके सामने आने वाला है। इसमें आप कई सारी चीज़ों को देखेंगे, जैसे आइगन वैल्यू हुआ, आइगन वेक्टर हुआ, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हुआ, कैले हैमिल्टन थ्योरम बहुत ही शानदार थ्योरम है, वो आप देखेंगे। इस तरह के आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप देखेंगे, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको ए इनवर्स भी फाइंड करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा, जो कि आपने इनवर्स आपने वहां पे पढ़ा था। इसके पहले वाले लेक्चर मतलब फर्स्ट यूनिट में आपने ए इनवर्स निकालना सीखा था वहां पे, ठीक है ना, नॉर्मल फॉर्म बना के। लेकिन यहाँ पे भी आपको मैं इनवर्स निकालना बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। आज की जो हमारी टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में जो हमने स्टडी किया था, सबसे मेनली अगर मैं आपसे बात करूंगा तो वहां पे आपका सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक, हर्मिशियन और इसकी हर्मिशियन, आइडेम्पोर्टेंट, यूनिटरी, ठीक है ना। ये 6 टाइप के मैट्रिक्स आप याद रखिएगा वहां पे। और इसके बाद उसी पे आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी आता है, ठीक है ना। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी आपको उस चीज में आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ जो आप पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक, ये सभी चीजों पर आपका कमांड होना चाहिए। सब चीज आपको बताऊंगा यहाँ से, आज देखिएगा यहाँ से, ठीक है ना। और ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, सबसे पहला जो टॉपिक आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आता है, ठीक है ना। तो इसमें एक बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो आपका मैट्रिक्स होता है, जो आपकी मैट्रिक्स होती है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो आपका ए माइनस का लैम्डा आई फॉर्म का होता है। किस फॉर्म का होता है? ए माइनस का लैम्डा आई फॉर्म का होता है। तो आप यहां से कहेंगे, देखिए मतलब ए हमारी कोई मैट्रिक्स होगा, ए हमारी कोई मैट्रिक्स होगा, उसमें अपने से माइनस का लैम्डा आई करके उसका डिटरमिनेंट हम लोग फाइंड करेंगे अपने से। ए हमारा कोई मैट्रिक्स होगा, कोई भी हमारा एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, जो भी होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एन क्रॉस एन ऑर्डर का हमारा कोई मैट्रिक्स होगा, वहां पे मुझे करना क्या है, तो वहां पे माइनस लैम्डा आई हम करेंगे, ए माइनस का लैम्डा आई करके हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। और डिटरमिनेंट क्या होता है वो आप क्लास 12th में सीखे होंगे, तो वही हमें यहाँ पे करना है, ठीक है ना। तो जब आप करेंगे तो वही लिखा है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है। जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की ये बात कर रहा है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है, द डिटरमिनेंट ए माइनस का लैम्डा आई will give a polynomial which we call as characteristic polynomial of matrix A, ठीक है ना। a माइनस लैम्डा आई के जब हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो हमें लैम्डा में एक पॉलिनोमियल मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, a माइनस का लैम्डा आई, a माइनस का लैम्डा आई के जब हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, देखिए a भी मैट्रिक्स है और लैम्डा हमारा क्या है, स्केलर है, कोई नंबर होगा 1 2 3 4 -1 -2 -3, इस तरह का कोई नंबर होगा। और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए माइनस का लैम्डा आई डिफाइन होता है और उसका हम डिटरमिनेंट जब हम फाइंड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, द डिटरमिनेंट ए माइनस का लैम्डा आई, ठीक है ना, व्हेन एक्सपेंडेड विल गिव अ पॉलिनोमियल व्हिच वी कॉल एज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए। इसे हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए कहते हैं, क्योंकि वो लैम्डा में आपको आंसर देगा, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए ए हमारी मैट्रिक्स है, मैं आपके सामने कुछ ए के बारे में बता दूं, तो ए मान लीजिए अगर हमारी मैट्रिक्स है, ए हमारा क्या है, 2 है, 1 है और 1 है, ठीक है ना। ए हमारा क्या है, ए हमारा है 2 है, 1 है और क्या है, 1 है, ठीक है ना। ठीक है, पेन पे कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये हमारा है ए बराबर क्या है, 2 1 1 2 और 3 है यहाँ से, और क्या है, ऐसे 2 है आपका, ठीक है ना। और इसके बाद आपका 1 है और 1 है और यहाँ से आपका क्या है, 2 है। ये आपकी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, मैट्रिक्स है, ए हमारी मैट्रिक्स है। ये दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा, मैं पेन के कलर को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ जैसे कि आपको दिखे, ठीक है ना। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, तो ये मैट्रिक्स है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस का लैम्डा आई करेंगे, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे ए माइनस का लैम्डा आई, ए माइनस का लैम्डा आई निकालेंगे। तो जब ए माइनस का लैम्डा आई करेंगे तो ए माइनस का लैम्डा आई का मतलब समझते हैं, ए माइनस का लैम्डा आई मतलब ये हुआ, लैम्डा आई क्या होगा, लैम्डा आई, तो ए आपका यही है, ठीक है ना। यहां से क्या करेंगे, माइनस का लैम्डा आई करेंगे, तो लैम्डा आई जो होता है, आई जो होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा बात करूंगा आपसे, ठीक है ना। मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखिएगा। हमें ए माइनस का लैम्डा आई निकालना है, क्या करना है, ए माइनस का लैम्डा आई निकालना है। क्या मिलेगा, मैं अगले पेज पे चलता हूँ, ठीक है ना। आप, मैं अगले पेज पे चल रहा हूँ और आप देखिएगा इसको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसमें। तो अगर मैं इस पेज
ए माइनस का लैम्डा आई मुझे निकालना, कैसे निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो हम कहते हैं ए माइनस का लैम्डा आई करना है, ठीक है, और उसको उसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो ए देखिए, ए तो जो है हमारा है ही यहाँ पे, ठीक है ना, तो ए हम लेते हैं यहाँ से, हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्या लिखा है, क्या लिखा है, 2 लिखा है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, 2 3 2, क्या लिखा है, 2 3 2 और 1 1 2, माइनस का लैम्डा आई करेंगे, ठीक है ना, तो लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा ये करेंगे, और इसका हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए 2, देखिए लैम्डा आई मैंने कैसे निकाला है, लैम्डा लैम्डा एक नंबर है, लैम्डा एक नंबर है, जब आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई जो होता है वो यहाँ पे ये होता है, आई जो होता है वो ये होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 और 1, ये हमारा आई है। तो a माइनस का लैम्डा आई करेंगे तो लैम्डा जो होगा सब डायगोनल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से लिखेंगे 2 माइनस लैम्डा, यहाँ से क्या लिखेंगे 2, यहाँ से लिखेंगे 1, यहाँ से 1 आ जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा 3 माइनस लैम्डा, और यहाँ से क्या मिलेगा 1 माइनस 0 1, यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 माइनस लैम्डा आपको मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये जो आपको मिला है ए माइनस लैम्डा आई का, आपको ये मिला, और यही चीज देखिए यहाँ से मिला हुआ है, हमको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। यही चीज देखिए इसमें लिखा है 2 माइनस लैम्डा 1 1 2 और 3 माइनस लैम्डा और 1 1 2 माइनस लैम्डा, ठीक है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूं, ये समझ में आया सबको, मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए मैं एक एग्जाम्पल ले आया हूँ जिसमें कि ए वो मैट्रिक्स है, आपके सामने दिख रहा होगा, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। इसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। एक्चुअली में ये जो आपको दिया हुआ है ना, एक्चुअली में ये आपका डिटरमिनेंट है, ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ए माइनस लैम्डा आई की जो वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो 2 माइनस लैम्डा हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर इनका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे और इसका हम इसके साथ करेंगे, तो 3 माइनस लैम्डा का 2 माइनस लैम्डा के साथ करेंगे तो क्या आएगा। जब हम इसको, मैं इधर आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ये थोड़ा शॉर्ट में इसको करके दिखा देता हूँ। एक टोटल एकदम अच्छे से क्लियर करिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे कितना मिलेगा, देखिए 2 माइनस का लैम्डा ये होगा, लेकिन इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 3 माइनस लैम्डा, और फिर क्या लिखेंगे 2 माइनस लैम्डा लिखेंगे, और माइनस क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है ना। ये 2 माइनस लैम्डा का हो गया, बंद कर दीजिए यहाँ से, फिर लिखेंगे -2, क्या लिखेंगे -2, तो -2 के लिए क्या करेंगे, ये खत्म और ये खत्म, तो हमको ये खत्म और ये खत्म हमको मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको मिलेगा -2 हो गया, यहाँ से 2 माइनस लैम्डा लिखेंगे, 2 माइनस लैम्डा लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे, ठीक है, और प्लस क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे हम यहाँ से 1, तो 1 के लिए हम ये और ये खत्म करेंगे, तो यहाँ से मिलेगा 2 और यहाँ से मिलेगा -3 माइनस लैम्डा हमको मिलेगा, ठीक है ना, ये हमको मिलेगा 2 मिलेगा, और यहाँ से लिखेंगे माइनस और 3 माइनस का लैम्डा हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं मिलेगा 2 माइनस का लैम्डा मिलेगा, यहाँ देखिए आपको मिलेगा 6, 3 2 जा 6, और माइनस का क्या मिलेगा 3 लैम्डा 2 लैम्डा तो 5 लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्या मिलेगा लैम्डा स्क्वायर मिलेगा, माइनस का 2 मिल जाएगा। इसके बाद हमको क्या मिलेगा -2, और यहाँ से हमको मिलेगा लैम्डा मतलब 1 माइनस क्या मिलेगा हमको 1, यहाँ 2 में समझ जाएगा कितना मिलेगा 1, और 1 माइनस क्या मिलेगा लैम्डा, और यहाँ से हमको मिलेगा क्या, यहाँ से हमको मिलेगा 2 माइनस 3 प्लस हमको क्या मिलेगा लैम्डा। और जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 माइनस लैम्डा, यहाँ देखिएगा लैम्डा स्क्वायर मिलेगा 5 लैम्डा, और 6 में से 2 जाके कितना मिलेगा 4 मिलेगा, -2 मिलेगा और 1 माइनस लैम्डा मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा आपको प्लस मिलेगा, आपको क्या मिलेगा प्लस मिलेगा, यहाँ से प्लस मिलेगा, 2 में से 3 जाएगा तो -1 मिलेगा, तो -1 प्लस आपको क्या मिलेगा लैम्डा मिलेगा, ठीक है। और यही चीज देखिए इसने लिखा है, आप इसको देखेंगे यही चीज लिखा है, देखिए 2 माइनस लैम्डा 6 माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा, एक्चुअली ये नहीं है, लैम्डा स्क्वायर होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए वही लिखा है लैम्डा स्क्वायर माइनस का 5 लैम्डा प्लस का 4, लैम्डा स्क्वायर माइनस का 5 लैम्डा प्लस का 4 लिखा है, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस का 5 लैम्डा प्लस का 4 होगा ना, तो 6 कैसे लिख दिया इसने, देखिए तो आ ही रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ से 3
माइनस लिखेंगे यहाँ से, हाँ -2 ही तो करेंगे, ठीक तो है। तो यहाँ से करेंगे तो 3 6 में से 2 जाएगा, कितना मिलेगा 4 मिलेगा। कितना मिलेगा यहाँ से भाई, कितना मिलेगा 4 ही तो मिलेगा ना। मेरे ख्याल से वो बाय मिस्टेक उसने लिख दिया होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है ना। बाय मिस्टेक उसने लिखा है लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है ना। हाँ एक्चुअली में उसने 6 माइनस वो -2 था, क्या था -2, अभी इसने किया नहीं है, आप इसको -2 कर लीजिएगा। यहाँ जो था एक्चुअली, ठीक है ना, क्या यहाँ से बीच में माइनस लगा दीजिएगा, वो सही है, बस बीच में माइनस लगा दीजिए, आपका सही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, इतना ये इसको सॉल्व करेंगे, जब इस टोटल को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली ये मिलेगा। मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, आपको इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको देखते रहना है कि हम कैसे सॉल्व कर, क्योंकि सॉल्व आपको करना है यहाँ, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, तो 2 लैम्डा स्क्वायर मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 2 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना। और माइनस लैम्डा मिलेगा, 5 2 जा 10 लैम्डा, और प्लस का 4 दूना कितना मिलेगा 8 मिलेगा, ठीक है। और फिर लैम्डा क्यूब, तो माइनस का क्या लिखेंगे, लैम्डा क्यूब लिखेंगे, और प्लस का स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस का 4 लैम्डा हो गया, ठीक है। ये इस वाले पार्ट का मैंने सॉल्व किया है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस 2 लैम्डा, -2 प्लस 2 लैम्डा मिलेगा, ठीक है। वहां से करेंगे तो -1 प्लस लैम्डा, क्या मिलेगा -1 प्लस लैम्डा। यहाँ से देखिए माइनस का लैम्डा 3 मिलेगा, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर यहाँ है, लैम्डा स्क्वायर यहाँ है, 5 और 2 कितना मिलेगा 7, तो 7 लैम्डा मिल जाएगा। 10 लैम्डा यहाँ है, ठीक है, और 14 हो जाएगा तो 12 मिलेगा, 12 में से एक जाएगा कितना मिलेगा 11 मिलेगा, तो प्लस का 11 लैम्डा, -2 यहाँ है, -3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो क्या मैंने से आप देख लीजिए, लैम्डा क्यूब प्लस का 7 लैम्डा आया है, लैम्डा क्यूब प्लस का 7 लैम्डा स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा स्क्वायर कर लीजिएगा, यहाँ से स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है ना जी। हाँ यहाँ स्क्वायर कर लीजिएगा, एक्चुअली ये स्क्वायर है, ठीक है। अब माइनस के 11 लैम्डा प्लस का 5 आया है, माइनस के 11 लैम्डा और प्लस 5 कैसे आ गया इसका, हाँ ये 2 और ये -3 और प्लस 5 छूटा हुआ है, तो आप यहाँ से प्लस का 5 कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा प्लस का 5 कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए ऐसी भी चीजें आ रही हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तब, तो यहाँ से क्या लिखेंगे प्लस का 5, ठीक है। तो ये जो आया है ये चीजें कैसे आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस तरह से लेकर आया हूँ। ए माइनस के लैम्डा आई पे आपको अप्रोच करना बहुत जरूरी है, ए माइनस के लैम्डा आई पे अप्रोच करना, ठीक है। तो ये देखिए आप क्या आ गया, लैम्डा माइनस लैम्डा की प्लस का 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस का 5, तो ये आपका क्या है कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल, इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल, जो कि लैम्डा में होता है, जो कि क्या होता है लैम्डा में होता है, जिसको क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल। अब ध्यान से सुनिएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल अगर आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना है भाई। मैट्रिक्स हमको दिया रहेगा, ए माइनस का लैम्डा आई निकालेंगे, ए माइनस का लैम्डा आई करने में जो डिटरमिनेंट आता है उसको सॉल्व करिए। हमेशा लैम्डा क्यूब का जो आंसर माइनस है, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा क्यूब का जो कोफिशिएंट आएगा वो हमेशा माइनस आएगा, ऑलवेज आएगा। ए माइनस लैम्डा आई अगर आप करते हैं तो लैम्डा क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा -1 आता है, हमेशा आता है। अब ध्यान से देखिए, अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसे कहते हैं इसको ध्यान से देखिए। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसे कहते हैं, द इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई बराबर 0, द इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई बराबर 0 इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को, अब देखिए a माइनस लैम्डा आई तो आपने निकाला है, बस बराबर 0 कर दो, क्या कर दो बराबर 0 कर दो, तो बराबर 0 करोगे तो वो इक्वेशन बनेगा। देखिए कैरेक्टरिस्टिक, देखो पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल में बराबर मतलब साइन नहीं आता है, लेकिन जब वही पॉलिनोमियल हमारा इक्वेशन बनता है तो बस बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली क्या लिख देंगे बराबर 0। तो फाइनली देखेंगे यहाँ पे क्या है, जब आप इसको बराबर 0 करोगे, जब इस टर्म को आप बराबर 0 करोगे, जब इस टर्म को बराबर 0 करोगे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब मैं इसको बराबर क्या करूंगा 0 करूंगा तो क्या आएगा, देखो इसको मैं बराबर 0 करूंगा तो माइनस मिलेगा हमको, पहली बात माइनस मिलेगा, लैम्डा क्यूब मिलेगा प्लस लैम्डा, और माइनस आना चाहिए था, आ रहा है क्योंकि अल्टरनेट आंसर आता है बेटा, मेरे लिखा है क्या, हाँ यहाँ पे अल्टरनेट आंसर आता है, तो ये माइनस कर लीजिएगा,
एक्चुअली माइनस आएगा, माइनस का 11 लैम्डा और प्लस का 5 बराबर 0, ठीक है ना। माइनस से मल्टीप्लाई करो, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करो लैम्डा क्यूब हो जाएगा, माइनस का 7 लैम्डा हो जाएगा, प्लस का 11 लैम्डा, माइनस का 5 बराबर 0। ये हमेशा ध्यान रखना, जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं तो ये माइनस हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये फॉर्म में हो जाता है, ठीक है ना। और ये भी हमेशा होता है कि माइनस लैम्डा का जो साइन होता है हमेशा अल्टरनेट होता है, हमेशा अल्टरनेट आता है, ठीक है ना, ऑलवेज अल्टरनेट। आइए देखिए आप ध्यान से देखिए, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस और ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, हमेशा अल्टरनेट। देखिए पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे ऐसे करके आता है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें जो स्टडी करना है हमें यही की इसी चीज की हमको स्टडी करना है, ठीक है ना, हमें इसी चीज की स्टडी करना है। ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर आइगन वैल्यू जिसे बोलते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है इसके रूट को, कि भाई देखिए लैम्डा क्यूब में है, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, तो लैम्डा क्यूब माइनस का 7 लैम्डा का प्लस का 11 लैम्डा माइनस का 5 बराबर 0, ये भी एक पॉलिनोमियल है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की 3 वैल्यू आएगी, आएगी कि नहीं लैम्डा की 3 वैल्यू, जो लैम्डा की 3 वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, आपको कैरेक्टरिस्टिक वो रूट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट्स या फिर आइगन वैल्यूज बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज बोलते हैं। सबको क्लियर है, सभी लोगों को क्लियर है। कोई ऐसा जिसको मेरी बातें समझ में नहीं आई है मुझे बताएं, मुझे जल्दी से बताएं, जिसको मेरी बातें समझ में नहीं आई है तुरंत मुझे बताएं, ठीक है ना। क्लियर है ना सबको, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो सल लैम्डा क्यू माइनस का सल लैम्डा ये आ गया। अब इसके रूट्स आप निकालोगे तो कैसे निकलता है, अगर आप इसके रूट्स को निकालते हो तो वो, क्योंकि हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं लैम्डा माइनस वन इंटू लैम्डा माइनस 5, ठीक है ना, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन आपने लिखा हुआ है ना, इसको हम लैम्डा माइनस, ये कैसे हुआ, जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो हम उसको बताएंगे किस तरीके से लिखा गया। बहुत ही सिंपल है। अरे भाई तुम क्लास 10th में 9th में आए हो, तो जब हमारा इक्वेशन क्यूबिक होता है, मतलब क्यूबिक होता है, तो उसका आप सोल्यूशन फाइंड करना तो बताए, हिट एंड ट्रायल मेथड हम लोग वहाँ पे ऐसा तो करते ही, ऐसा कोई नया बात तो है नहीं, है ना, ऐसा कोई नई बात तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़े तब। लॉक हो गया क्या, ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं तब। तो अब देखिए जब हम ये हमारा मिलेगा लैम्डा माइनस 5, जब लैम्डा माइनस 1 को हम बराबर 0 करेंगे तो लैम्डा बराबर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए, लैम्डा बराबर कितना मिलेगा हमको, 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। और लैम्डा माइनस, इस लैम्डा माइनस 1 को जब हम बराबर 0 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इस लैम्डा माइनस 5 को जब हम बराबर 0 करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, लैम्डा 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जल्दी बताइए। लैम्डा की वैल्यू 1 और 5 है, 3 वैल्यू आए। मैं अभी बता रहा था कि क्यूबिक है तो उसके 3 रूट्स होंगे, तो वो तीनों रूट्स क्या होंगे वो आपको देखिए 1 1 और 5, ठीक है ना। तो ये आपके आए हैं कैरेक्टरिस्टिक, इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर आइगन वैल्यूज बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यूज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यूज बोलेंगे। क्लियर है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यूज बोलेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं सबको, सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी बताइए, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर क्लियर है तो आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। तो अगर ये क्या एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा प्रॉपर्टीज है आइगन वैल्यूज का, देखिए आइगन वेक्टर हमको पढ़ाना है लेकिन इस लेक्चर नहीं मिलेगा, इस लेक्चर में आपको केवल आइगन वैल्यू पहले फाइंड करने का प्रयास करिए। अभी क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, निश्चित तौर पे कराऊंगा, द सम ऑफ एलिमेंट ऑन अ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है वो क्या होता है, आपको पता है किसी मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है वो डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं, ठीक है ना, प्रिंसिपल डायगोनल, ध्यान से देखिएगा, डायगोनल नहीं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सेट। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, उसका मैंने एलिमेंट लिखा 1 2 3 और 4, तो मैं पूछूंगा मैट्रिक्स का ट्रेस बताइए, ट्रेस ऑफ ए कितना होगा, तो आप कहेंगे डायगोनल, जो प्रिंसिपल डायगोनल, देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल तो हमारे ये भी है, डायगोनल तो हमारे ये भी है, लेकिन वो प्रिंसिपल नहीं है, वो प्रिंसिपल नहीं, तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 और 4 है, 1 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा, ऐसे 5 आ जाएगा। क्लियर है, तो इसका मतलब ये हुआ द सम ऑफ एलिमेंट ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द
ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रेस कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रेस कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए, तो ट्रेस क्या होता है आपको समझ में आ गया। ट्रेस क्या होता है, किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का जो सम होता है ट्रेस होता है। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए, आगे पढ़िएगा। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ध्यान से देखिएगा, मैट्रिक्स ए है और उसके ट्रांसपोज अगर करते हैं तो ए ट्रांसपोज होगा, लेकिन दोनों का जो आइगन वैल्यू होगा वो दोनों का सेम होगा। अगर मैं ये मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, तो अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं, अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दोनों मैट्रिक्स चेंज, आप देख सकते हैं दोनों मैट्रिक्स चेंज है, लेकिन दोनों का जो रूट्स आएगा, जो वैल्यूज आएगा, जो आइगन वैल्यूज आएगा वो दोनों का सेम आएगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आया। द सम ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ध्यान से देखिएगा, ऊपर भी आपने ट्रेस बोला है, ऊपर क्या बोला है कि मैट्रिक्स का डायगोनल का जो सम होता है वो क्या होता है, ट्रेस होता है। लेकिन क्वेश्चन ये होता है बेटा, जानते हैं वो क्वेश्चन में मैट्रिक्स आपको देगा नहीं, बोलेगा कि ए हमारी कोई मैट्रिक्स है, केवल ये बोलेगा ए हमारी मैट्रिक्स, ये हमारी मैट्रिक्स है और उसका आइगन वैल्यू है 1 2 3, उसकी आइगन वैल्यू क्या है 1 2 3, एक 3x3 ऑर्डर का हमारा कोई एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स लिखा नहीं, बस ए लिख दिया, मैट्रिक्स के एलिमेंट नहीं लिखा। तो बोला है, मान लीजिए ए हमारा क्या है, हमारा 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और इसके आइगन वैल्यूज दिया है, इसके आइगन वैल्यूज आपको दिया है 1 2 3 होगा, ठीक है। इसके आइगन वैल्यूज दिया है 1 2 3, तो बोला है फाइंड ट्रेस ऑफ ए, इसको क्या बोला है, ठीक है ना, फाइंड ट्रेस ऑफ ए, आपको ट्रेस बोला है, ठीक है, आपको ट्रेस फाइंड करना है, ए का ट्रेस फाइंड करिए। अब आप खुद सोचिए, मैंने अभी जो डिफिनेशन आपको बताया है उसको बोला है कि डायगोनल के एलिमेंट का जो सम होता है वही हमारा ट्रेस होता है, बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन आप खुद बताओ, जब मैट्रिक्स लिखेगा ही नहीं, खाली लिखेगा ए हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है, लेकिन मैट्रिक्स क्या है भाई, वो तो अपने हिसाब से तुम कई सारा बना लो भाई, 3x3 का दुनिया के कई सारे मैट्रिक्स होते हैं, तो इसका मतलब तुम किसी को ले लो, ऐसा तो है नहीं। तो लेकिन इसने बिना मैट्रिक्स लिखे आप ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। वो ये बोल रहा है कि जो ट्रेस होता है वो आइगन वैल्यू का सम होता है, तो इसका जो ट्रेस होगा ना, जानते हो क्या होगा, इसका जो ट्रेस होगा वो होगा आपका 1 + 2 + 3, कितना होगा 1 + 2 + 3, कितना मिलेगा, तो आपको 6 मिल जाएगा, 3 2 5 1 6। तो ये जो ट्रेस आया है वो कितना आंसर आया है, 6 आया है, कितना आया है 6 आंसर आया है। डाउट है आपको, कोई समस्या है आपको, जल्दी से बताइए, कोई समस्या है नहीं ना, बस यही आपको करना था, ये मैंने बता दिया, ठीक है ना। और कई मतलब आइगन वैल्यू से कई सारी बातें समझ मिलती हैं, आइगन वैल्यू से मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पूछेगा, आपको ट्रेस पूछ लिया ना, बताइए, आपको बता रहा है इसका डिटरमिनेंट पता करिए, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। अरे भाई 3x3 का मैट्रिक्स ही नहीं लिखा हुआ है, जब मैट्रिक्स उसने लिखा ही नहीं है तो हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, जब मैट्रिक्स लिखा ही नहीं तो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, सोचो थोड़ा सा, नहीं पता कर सकते हैं ना। उसी तरीके से जब हमें मैट्रिक्स दिया हो, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दिया हो, लेकिन उसको एडजॉइंट का डिटरमिनेंट आपसे पूछ रहा है, सोचिए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दिया है, मतलब डिटरमिनेंट जो दिया है मैट्रिक्स का, लेकिन उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट पूछ रहा है, तो अब आप कैसे करेंगे, तो क्या एडजॉइंट निकालेंगे, नहीं निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। तो उस मेथड में क्या करते हैं, तो आपको पता है कि एडजॉइंट को जो डिटरमिनेंट होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ भी है, मैट्रिक्स नहीं दिया, मैट्रिक्स लिखा नहीं है, उसके एंट्री नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसको डिटरमिनेंट को फाइंड कर सकते हैं, और वो ये बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ध्यान से देखिएगा, जो प्रोडक्ट होता है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर होता है। मैट्रिक्स नहीं दिया है लेकिन फिर भी उसके डिटरमिनेंट को हम फाइंड कर सकते हैं, और उसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो जो डिटरमिनेंट आएगा वो आएगा 1 × 2 × 3, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये आपका सही आता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इतना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और 1 2 3 1 3 1 ये ऐसे नंबर होते हैं जिनका मल्टीप्लाई करिए तब भी सेम आता है और एडिशन करिए तब भी सेम आता है, और ऐसा कोई नंबर नहीं है मल्टीप्लाई करे तब भी सेम है और ऐड करे तो भी सेम है, और ऐसा कोई नंबर नहीं है, और ऐसा कोई भी नंबर, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़िए, अगर λ1 λ2 λn आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ये हमारे क्या है, आइगन वैल्यू है ए के, तो ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, ये बोल रहा है कि ए का आइगन वैल्यू क्या होगा, ये बोल रहा है, आपको ध्यान से देखिएगा, तो लिखा है के ए आर, जो के का जो आइगन वैल्यूज होगा,
के लैम्डा 1 होगा, के सबके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, के लैम्डा 1 के साथ करिए, के लैम्डा 2 के साथ करिए, के लैम्डा n के साथ करिए, समझ रहे हैं। अच्छा, a की पावर m बोला है, क्या बोला है, a की पावर m बोला है, तो a की पावर m का हम कैसे निकालेंगे, तो जहां भी लैम्डा 1 है उसका पावर m करिए, जहां लैम्डा 2 है उसका पावर m करिए, जहां लैम्डा आपका 3 है उसका पावर m, मतलब अगर a के पावर m का बोला है तो ये करिएगा, और ये जो बोला है a इनवर्स बोला है, यहाँ पे a के पावर m नहीं होगा, यहाँ पे आप क्या कर लीजिए a इनवर्स, क्या कर लीजिए आप a इनवर्स कर लीजिए, क्या कर लीजिए यहाँ पे आप a इनवर्स जो होगा वो लैम्डा 1 के पावर -1 होगा, लैम्डा 2 के पावर क्या होगा -1 होगा, और लैम्डा 3 की पावर क्या होगा -1 होगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं है। तो a की पावर -1 जो होगा 1 बाई लैम्डा 1 होगा, 1 बाई लैम्डा 2 डालो 1 बाई लैम्डा n, ये कैसे हुआ, लैम्डा के पावर -1 करोगे तो 1 बाई लैम्डा 1 ही तो आएगा। तो इसका मतलब ये सिंपल बोल रहा है कि अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n हमारे आइगन वैल्यूज हैं तो के का जो आइगन वैल्यूज होगा के लैम्डा 1 के लैम्डा 2 डॉट के लैम्डा n आएगा, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़िए, और a के पावर m का जो आइगन वैल्यू होगा लैम्डा 1 की पावर m लैम्डा 2 की पावर डाटा लैम्डा के पावर m, ए इनवर्स का आइगन वैल्यू होगा, ये क्या होगा, आप इस पे काम कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तीनों है आपका, ठीक है ना। तो एक पर -1 जो होगा 1 बाई लैम्डा 1 ये होगा। आइए क्वेश्चन करते हैं, फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, इसकी आइगन वैल्यू हमको फाइंड करनी है 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल है, इसे कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है। a माइनस का आपको क्या करना है, आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है कैरेक्टरिस्टिक, क्या बनाना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्या बनाना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाइए। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है वो होता है a माइनस लैम्डा आई बराबर क्या करेंगे हम, 0 करेंगे, ठीक है ना। तो a आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आप लिखेंगे a माइनस लैम्डा आई क्या होगा 1 माइनस लैम्डा, डायगोनल में से लैम्डा घटा दो वो a माइनस लैम्डा आई आ जाता है, तो 1 और 1 करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से 1, यहाँ से 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 करेंगे, यहाँ पे 1 करेंगे, लैम्डा करेंगे, क्या कर देंगे हम 0 कर देंगे, क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 माइनस लैम्डा ये मिलेगा, और अंदर देखेंगे तो 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे, ठीक है, -1 करेंगे, क्या करेंगे -1 करेंगे, ये खत्म और ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म, क्या मिलेगा हमको 1 माइनस लैम्डा और हमको मिलेगा -1 और +1, अगर हम करेंगे 1 करेंगे और ये करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1 और -1 माइनस लैम्डा करेंगे, क्लियर है, ऐसे करेंगे, क्लियर है, और बराबर क्या कर दोगे 0 कर दोगे, क्या कर दोगे 0 कर दोगे, इसको सॉल्व करो, यहाँ से क्या मिलेगा 1 माइनस लैम्डा मिलेगा, अंदर सॉल्व करो यहाँ से तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस यहाँ पे क्या करेंगे 1 से 1 चला जाएगा माइनस लैम्डा प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस 1 प्लस लैम्डा, ये 1 से 1 चला जाएगा बराबर 0 करेंगे। अब ध्यान से इसको सॉल्व करिए ना, ये बराबर खत्म हो गया, क्या मिलेगा यहाँ से क्या मिलेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा ये मिलेगा आपको, और अंदर क्या मिलेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस लैम्डा हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से भी क्या मिलेगा प्लस लैम्डा बराबर क्या मिलेगा 0। इसको सॉल्व करिए भाई, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए तो लैम्डा स्क्वायर मिलेगा माइनस का लैम्डा क्यूब मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा बताइए -2 लैम्डा और प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ से +2 लैम्डा मिलेगा बराबर क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। यहाँ से देखिए आपको मिलेगा माइनस का लैम्डा क्यूब 2 लैम्डा 3, तो यहाँ से कितना मिलेगा 3 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कट जाएगा, ठीक है ना, 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कट जाएगा, खत्म हो गया, बराबर क्या मिलेगा 0 लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, आप क्या ले लेंगे लैम्डा स्क्वायर, तो क्या मिलेगा माइनस लैम्डा प्लस 3 मिलेगा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर क्या मिलेगा आपको यहाँ से 2 0 मिलेगा और यहाँ से 3 मिलेगा, तो 003 जो है ये इसका आइगन वैल्यू आपको आया है, क्लियर है, ये इसका आइगन वैल्यू आया है जो कि आपको इसका आइगन वैल्यू फाइंड करना है, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, कोई समस्या, कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो मुझे आप जरूर बताएं, ठीक है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सके। तो आपके 3 वैल्यू आए हैं 0 0 3, तो दिस इज आइगन वैल्यू, कैसे किया, जैसे कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल नहीं बनाया,
क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है क्या, अरे भाई बराबर 0 लिखा उसको हटा दो, खत्म कहानी वहां से, बराबर 0 उसको हटा दो, खत्म कहानी, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं, और ये मैंने आपको बताया था लैम्डा के पावर 3 का हमेशा कोफिशिएंट जो होता है वो -1 ही बनेगा, मतलब माइनस फिर उसके बाद प्लस होता है, माइनस के बाद क्या होता है, प्लस होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और बाकी एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है, हर चीज आपको क्लियर है। तो 3 आइगन वैल्यू मिल गया, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक, इसका कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन देखिए इसका, आपको मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना है, क्या बनाना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्योंकि वही उसी का जो रूट्स होता है वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगा वो होगा a माइनस लेमडा आई बराबर क्या लिखेंगे 0। a कितना दिया हुआ है आपका, तो a माइनस लेमडा आई करेंगे अगर आप तो 6 माइनस लेमडा करेंगे, यहाँ से -2 करेंगे, यहाँ से 2 करेंगे, यहाँ से -2 करेंगे, यहाँ से 3 माइनस लेमडा करेंगे, यहाँ से -1 करेंगे, यहाँ से 2 करेंगे, यहाँ से 1 करेंगे, यहाँ से 3 माइनस लेमडा करेंगे और बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे, ठीक है, बराबर क्या कर देंगे आप 0 कर देंगे, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करिएगा, तो जब आप सॉल्व करेंगे इसको यहाँ से लिखेंगे 6 माइनस लेमडा, ये लिखेंगे, अंदर क्या लिखेंगे 3 माइनस लेमडा और यहाँ से 3 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस क्या मिलेगा प्लस मिलेगा, फिर क्या मिलेगा यहाँ से -2 मतलब +2 मिल जाएगा, यहाँ से +2 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा +2 आपको मिल जाएगा, और इसका लेंगे तो -2 ब्रैकेट में 3 माइनस लेमडा और यहाँ से प्लस का क्या लिखेंगे 2 करेंगे, और यहाँ से हम लिखेंगे +2 लिखेंगे, यहाँ से +2, यहाँ से क्या करेंगे -2 करेंगे, और यहाँ से हम लिखेंगे माइनस और 2 ब्रैकेट में 3 माइनस यहाँ से करेंगे बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे, ठीक है ना भाई, समझ में आया सबको, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा 6 माइनस लेमडा है यहाँ से, ठीक है ना। अब अंदर जो लिखेंगे हम यहाँ से 3 का 3 के साथ करेंगे तो ये एक्चुअली में होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं, हम इसको ये कह सकते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस का 3 की कितना होता है 6 लेमडा, तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे 6 लेमडा लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप 6 लेमडा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना भैया। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़िए तब, हर बार ना लिखते लिखते लिखा है, जब ये उठा नहीं रहेगा तो नहीं लिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना आ गया, ठीक है 6 लैम्डा, क्या करेंगे 1 करेंगे, प्लस का क्या करेंगे 1 और यहाँ से प्लस क्या लिखेंगे 2 और अंदर क्या लिखेंगे -6 लिखेंगे और यहाँ से प्लस क्या लिखेंगे 2 लैम्डा लिखेंगे, ठीक है, -6 प्लस 2 लैम्डा लिखेंगे और फिर प्लस क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे, +2 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिए प्लस क्या है 2 है, अंदर देखिएगा -2 है और -6 है और प्लस क्या है 2 लैम्डा है और बराबर क्या लिखेंगे 0। ध्यान से देखिएगा अंदर, तो यहाँ से आपको मिलेगा 6 माइनस लैम्डा, ये मिलेगा, अंदर देखिए यहाँ से 9 1 10 हो जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस का 6 लैम्डा और प्लस का 10 हो जाएगा और प्लस यहाँ से 2 लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 2 लैम्डा माइनस का क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, 2 लैम्डा माइनस का 4 और प्लस क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, यहाँ से देखिएगा 2 लैम्डा और 6 और 2 कितना होता है 8 होता है, बराबर क्या कर लेंगे 0। अप्लाई करिएगा 6 के साथ करिएगा तो 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 36 लैम्डा और प्लस का 6 दहा में 60 लैम्डा करेंगे तो माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस का 6 लैम्डा स्क्वायर और माइनस का 10 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है, और वहां से प्लस का 4 लैम्डा होगा, माइनस का 4 हो जाएगा, 4 टू 8 हो जाएगा, कितना मिलेगा 8 मिलेगा यहाँ से, तो आप 8 करिएगा यहाँ से और प्लस का 4 लैम्डा माइनस का बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ से, तो लैम्डा क्यूब देखिए फिर से आ गया ना, आपको मिला ना माइनस का लैम्डा क्यूब मिला, ठीक है ना। लैम्डा स्क्वायर देखिए क्या 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे 6 6 12 हो गया, 2 जगह आया है लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना, और 2 जगह आता भी है, अक्सर यही होता है 2 जगह ही आता है, तो लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो गया लैम्डा स्क्वायर, 6 दूना कितना हो गया कितना हो गया 12 लैम्डा स्क्वायर होगा। इसके बाद देखिए लैम्डा कितना आएगा 4, देखिए यहाँ पे 36 लैम्डा है, ठीक है ना, और कहीं 36 और 10 कितना होता है 46 होता है, 46 में से 4 और 8 घटेगा तो कितना मिलेगा 46 में 8 38 मिलेगा, तो माइनस का क्या मिलेगा 38 लैम्डा मिलेगा। और यहाँ से देखिए बिना लैम्डा वाला कौन है, यहाँ से 60 है 60 और यहाँ से -8
ठीक है। 60 और 8 16 कितना 24, 24 कितना मिलेगा 36 मिलेगा। 40 हाँ 36 कितना मिलेगा 36। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से प्लस क्या लिखेंगे 36 बराबर क्या लिखेंगे 0। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा माइनस लैम्डा मिलेगा। ठीक है ना, क्या मिलेगा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस का 12 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 36, 36 लैम्डा प्लस का 32, यहाँ पे 36 कर लीजिएगा 36 लैम्डा प्लस का 32 आ रहा है। समझ रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है भाई? अच्छा माइनस वन था क्या, वहां पे मैंने प्लस वन कर दिया, यही मिस्टेक है। अच्छा यहाँ माइनस वन आएगा, माइनस से प्लस आना चाहिए, कैसे माइनस बना रहा है, क्वेश्चन मिस्टेक लिख दिया क्या? अच्छा यहाँ पे भी माइनस वन है, इसलिए नहीं लिखा है, तो इसलिए नहीं लिखा है तो नहीं बन पाएगा इसमें लैम्डा क्यूब। ऐसे बनाओ 36 और 12 कितना होता है? अच्छा इफेक्टर में टूट पाएगा। एक्चुअली देखो यहाँ पे माइनस था, ध्यान नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में सिंबल लिखा है, ठीक है, लेकिन वो हमको ऐसा देता है कि हमारा सॉल्व हो जाए। अब क्यूबिक में हीट एंड ट्रायल मेथड से बन नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हमको फाइंड करना है। ये हमारा बना तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा क्यूब माइनस का 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 38 लैम्डा 36 बराबर 0। एक्चुअली देखिए ये हमारा इक्वेशन बना है, ठीक है ना, ये हमारा क्या बना है इक्वेशन बना है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये इक्वेशन हमारा बना है, और जो क्वेश्चन था क्वेश्चन में एक्चुअली यहाँ माइनस वन है तो यहाँ भी माइनस वन था, लेकिन हमने माइनस वन नहीं किया है, इसलिए हमारा कैरेक्टरिस्टिक हमारा ये बना है। आप जब करिएगा तो माइनस करिएगा, जब आप माइनस करेंगे तो फिर ये जो इक्वेशन यहाँ पे बनेगा ना उस इक्वेशन को आप सॉल्व कर पाएंगे, यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा। देखिए जरूरी नहीं कि हर क्यूबिक को हम सॉल्व ही कर पाए, नहीं हो पाता है, यहाँ पे ऐसे सॉल्यूशन दिया जाएगा जिसको आप सॉल्व कर पाए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप कोई हीट एंड ट्रायल में कर लेते हैं 12 चौका 48 और 36, 38 दुना कितना है लेते हैं 12 चौका 48 कर लो, और ये कितना है 36 है, तो 36 और 7 8 84 होता है, और यहाँ पे 38 दुना कितना होता है 72 होता है, 38 दुना कितना होता है 76 होता है, 76 ये मिलेगा और 8 मिलेगा, सही करना, चलो ठीक है, सही है भाई, सही है, सही मतलब ये सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी इसको दूसरे पेज पे लेकर चल रहे हैं। लैम्डा क्यूब माइनस का लैम्डा स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, लैम्डा क्यूब माइनस का लैम्डा स्क्वायर क्या लिखा है स्क्वायर है, ठीक है ना, लैम्डा माइनस का 12 लैम्डा स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस का 38 लैम्डा माइनस का 36 प्लस का 38 प्लस का 38 लैम्डा माइनस का 36 बराबर 0। एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, हाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि ये पहला जो रूट निकलता है ये क्यूबिक है ना, क्यूबिक को मैं आपको बता रहा हूँ, अपने से 1 रखिए, अपने से -1 रखिए, अपने से 2 रखिए, -2 रखिए, ठीक है, अपने से ही रखिए और देखिए कि ये किस पॉइंट के लिए 0 हो रहा है। तो अगर मैंने वैल्यू है क्यूबिक में ही 3 क्रॉस 3 है, इसका मतलब क्यूबिक में पॉलिनोमियल बनेगा ही बनेगा। उसका रूट फाइंड करने के लिए पहला जो रूट फाइंड करते हैं वो हम अपने से हम क्या लेते हैं 2 मान लेते हैं, अपने से क्या ले मतलब 1 मानते हैं या फिर -1 मानते हैं, तो 2 मानते हैं, फिर -2 मानते हैं, 3 या -3, इन्हीं छवों में कोई ना कोई आंसर होता है। 1 -1 2 -2 चार में ज्यादा मतलब 80% चांसेस होते हैं कि इन्हीं चारों में से होगा, बाकी 10% 15% जो होता है वो 3 और -3 तक भी चढ़कर जाता है, ठीक है, चढ़कर जाता है क्यूबिक में जब रहेगा तब, क्लियर है ना। तो आप अपने से पुट करेंगे, पुट करेंगे लैम्डा बराबर 2, जैसे पुट करेंगे तो 8 होगा, कितना आएगा माइनस लैम्डा क्यूब लिखे हैं ना जी, क्या लिखे हैं इसमें रखे थे ना, इसमें रखे थे, इसमें रखे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ पे रखोगे तो 8 मिलेगा, 12 चौका कितना मिलेगा, और प्लस का 38 गुना कितना होता है 76 होता है, इसको जब ऐड ऑन करोगे 0 हो जाएगा, इसका मतलब लैम्डा बराबर 2 है, इसका मतलब लैम्डा
-2 जो होगा इससे डिवाइड करिएगा, लैम्डा क्यूब माइनस का। ये सभी मेथड आपने क्लास उसमें पढ़ा है, ठीक है ना। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर डाल देंगे, यहाँ से लैम्डा क्यूब माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर करेंगे, माइनस और प्लस करेंगे, कट जाएगा यहाँ से 12 और 2 कितना मिलेगा 10, लैम्डा स्क्वायर मिलेगा प्लस का 38 लैम्डा मिलेगा। यहाँ से हम प्लस का 10 ले लेंगे, तो यहाँ से 10 लैम्डा ले लेंगे, यहाँ से 10 लैम्डा स्क्वायर और माइनस का 10 दूना कितना मिलेगा 20 लैम्डा करेंगे, माइनस और प्लस करेंगे, यहाँ से 20 और 38 कितना होता है 16 मिलना चाहिए। यहाँ पे गलती हो गया, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। आप एक काम करिए, ये कितना आ रहा था -10 आएगा यहाँ से, ठीक है। तो -10 करिएगा तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा माइनस कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा माइनस, क्या कर लेंगे यहाँ से माइनस कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर लेंगे, जब माइनस करेंगे तो यहाँ से माइनस मिलेगा और वो कितना मिलेगा प्लस मिलेगा। फाइनली जो यहाँ से हमको माइनस ये मिलेगा, ठीक है ना। तो हमको मिलेगा 10 कट जाएगा और यहाँ हम करेंगे 38 में से तो 16 मिलेगा, कितना मिलेगा 18 मिलेगा। अरे 18 कैसे आ रहा है भाई, हाँ 36 है ना, 36 है ना। हाँ सही तो है, 18 लैम्डा माइनस का 36 मिल जाएगा। फिर अगले स्टेप में डालेंगे, यहाँ से प्लस का 18 डाल देंगे, तो यहाँ से क्या 18 लैम्डा माइनस का 36 मिल जाएगा और ये हमारा कट के 0 आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये कहना क्या चाहता है, ये जो लैम्डा -2 है, ये जो लैम्डा -2 आपका है यहाँ से, ये जो लैम्डा -2 है ये जो होगा एक रूट होगा और दूसरा जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस का 10 लैम्डा प्लस का 18 बराबर क्या करेंगे ये 0। अब इसको ओपन करिए, यहाँ से लैम्डा -2 यहाँ से करिएगा तो लैम्डा स्क्वायर यहाँ से 18 है, 18 है मतलब 5 18 लाना है, 9 दूना 18 10 लाना है ना। 10 कैसे आएगा 36 का 18 नहीं, 18 को फैक्टर करो, 18 मतलब 3 गुड़े 2 आएगा ना। तो ऐसा करो 10 लाना है, 10 ही आया ना, 10 लाना है तो कैसे ही टूटेगा। लैम्डा का दूसरा रूट कैसे निकालोगे बोलो, चलो वो छोड़ दो, ऐसे मत निकालो ऐसे निकालो। दूसरा अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से हमको मिलेगा लैम्डा बराबर हमको मिलेगा -b मतलब 10 मिलेगा, प्लस में b स्क्वायर मतलब 100 माइनस का 4 इंटू a इंटू क्या लिखेंगे c और अपॉन क्या लिखेंगे 2 इंटू 1। यहाँ से क्या लिखेंगे 10 प्लस माइनस में 100 माइनस 18 चौक 72 होता है, बटे कितना मिलेगा 2 और 10 प्लस माइनस में यहाँ पे 100 कितना मिलेगा 38 मिलेगा, क्या 28 मिलेगा, कितना मिलेगा 28 और बटे कितना लिखेंगे 2, 7 चौक का 28 तो 10 लिखेंगे प्लस माइनस में 7 चौक का 28 तो 2√7/2 मिलेगा 2 5 और यहाँ पे खत्म 1 तो फाइनली मिलेगा 5 प्लस माइनस में रूट में 7 मिलेगा, ये मिल गया। और लैम्डा हमको क्या मिलेगा, मतलब लैम्डा की वैल्यू फाइनली हमको मिलेगा 2, 5 प्लस √7 और फिर क्या मिलेगा 5 माइनस √7, ये 3 वैल्यू हमको मिलेगा, ठीक है। लैम्डा की 3 वैल्यू मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको आइगन वैल्यू जो फाइंड करनी है, ये आइगन वैल्यू कैसे निकलता है, किस तरीके से निकलता है, आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, होते हैं हमेशा क्यूबिक बनता है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड 308, ठीक है ना। इसके आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी हेल्प से हमको a के पावर 25 फाइंड करनी है। अब आप खुद सोचो a के पावर 25 और फिर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a प्लस 2i कर रहा है, a प्लस 21 a प्लस 2i, ठीक है ना। a प्लस क्या होगा a प्लस 2i होगा, वो 21 नहीं है, a प्लस 2i कर लीजिएगा, ठीक है ना जी। ठीक है सबको, यहाँ पे 2i कर लीजिएगा, एक्चुअली ये i है 2i है, 221 का मैट्रिक्स में कहाँ ऐड होगा, मैट्रिक्स में हम काम कर रहे हैं तो मैट्रिक्स में कहाँ होगा, मैट्रिक्स में थोड़ा ना ऐड होगा। चलिए आगे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप ध्यान देंगे तो अगला क्वेश्चन भी आपको समझना है। देखिए आपको क्या करना है, सोल्यूशन करना है a माइनस का लैम्डा मतलब कैरेक्टरिस्टिक, आपको फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्या फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये होता है a माइनस का लैम्डा i बराबर 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे 3 माइनस लैम्डा के डायगोनल उसमें घटाइए, हर जगह से लैम्डा मत घटाइएगा,
कुछ बच्चा सोच रहे हैं सब में से घटा दें और वही कर दे। कितने लोगों को तो यही बनाने नहीं आएगा। हाँ, जितने लोगों को ये बनाने नहीं आ रहा है ना, ढंग का पहले जाके सीखो तुम लोग। यहाँ से 0 बराबर क्या करेंगे, 0 आ जाएगा तो हमको मिलेगा यहाँ से, देखिए इस फाइनली ये तो 3 बराबर 3 माइनस लैम्डा बराबर 0 करेंगे तो लैम्डा बराबर कितना मिलेगा 3। यहाँ से -1 माइनस लैम्डा बराबर 0 करेंगे तो लैम्डा बराबर -1 हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा बराबर 3 और लैम्डा बराबर हमको क्या मिलेगा -1 हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये 3 वैल्यू हमने लिया है, लैम्डा बराबर 3 मिलेगा और लैम्डा बराबर क्या मिलेगा -1। तो इसके आइगन वैल्यू आपको फाइंड हो गया, आइगन वैल्यू आपको मिल गया 3 और -1। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम फाइंड करते हैं, जब हमको आइगन वैल्यू हमको मिल गया है तो अब हमको पता है कि a के पावर 25, ध्यान से देखिएगा, क्लियर है ना, a के पावर 25 क्या बोला है, आइगन वैल्यू ऑफ a के पावर 25। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, आपने बताया था एक रूल आपने पढ़ा होगा, इसका बहुत तगड़ा यूज होता है। a के पावर देखिए लिखा है a के पावर m और m की जगह पे क्या है 25, वो तो लैम्डा 1 की पावर m, ठीक है ना। तो मैं लैंग्वेज भी लिख देता हूँ आपको और आप खुद से देख लीजिएगा उसको, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, आपको ये करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो आपको ये करना है कि सिंस वी नो दैट, ठीक है ना, ए की पावर आइगन वैल्यू ऑफ ए की पावर क्या लिखा है, ए की पावर 25, तो आप लिखोगे क्या लिखोगे, इज लिखोगे, इज, ठीक है ना, इज क्या लिखोगे, आप लिखोगे 3 के पावर 25 क्या लिखोगे और कॉमा 1 के -1 के पावर 25, तो 3 के पावर 25 करिएगा और -1 के पावर 25, तो ए के पावर 25 की जो आइगन वैल्यू होगा वो मिलेगा 3 के पावर 25 और आपको मिलेगा कितना मिलेगा जल्दी बताइए, और -1, ठीक है ना। तो 3 की पावर 25 -1 के पावर 25, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 3 की पावर 25 ही रहेगा और ये -1 आ जाएगा। तो ये दो आंसर आपके आएंगे। अब इसकी वैल्यू कौन निकालेगा, 3 की पावर 25 कौन निकालेगा बताइए, नहीं ना। अच्छा, अगर देखिए a+2i बोला है, क्या बोला है, a+2i आपसे बोला है, a+2i की वैल्यू बताइए, ठीक है ना, a+2i की आइगन वैल्यू बताइए। तो कुछ नहीं करना है, a+2i ये भी मैंने लिखवाया है यहाँ पे, ये भी आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना, ये भी होता है, ये भी आप ये कह सकते हैं, इसका जो आइगन वैल्यू होता है आप ये निकालेंगे, ठीक है ना। a+2i बोला है ना, आइगन वैल्यूज ऑफ a+2i क्या लिखेंगे, a+2i, तो आप ये कहेंगे, क्या कहेंगे, a+2i बोला है तो 2i मतलब 2 किसमें आइडेंटिटी में ऐड किया है, तो जितने भी आइगन वैल्यू है ना सब में 1 ऐड कर दो, तो 3 + 1 कर दे, 3 + 2 क्या करोगे, देखो 2 × 1 करना, कॉमा -1 + 2 × 1, क्यों, क्योंकि एक आइगन वैल्यू है 3 और ये 2 है ही, और i का आइगन वैल्यू 1 होता है, आपको पता ही है। और यहाँ से फिर देखिए a का आइगन वैल्यू -1 2 और 1 का आइगन वैल्यू i का आइडेंटिटी तो होता है वो 1 ही होगा वहां पे। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 3 2 5 मिलेगा और यहाँ से कितना मिलेगा -1 और +2, तो -1 + 2 कितना होता है आपको 1 मिलेगा, कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा, क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 5,1, 5,1 आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर आपने लाया, ठीक है। तो 5,1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रहा है, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रहा है तो हम लोग, ठीक है ना, हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपको मैं दिया हूं, आप इसको करना क्या है, आपको आइगन वैल्यूज की फाइंड करनी है। मैं आपको बता दूं, आप निकालिएगा, सोल्यूशन करिएगा, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। फाइंड, ये आपको होमवर्क रहेगा, ट्राई करिएगा, आप करेंगे फाइंड a - λi बराबर 0, आप करिएगा, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की 3 वैल्यू आएगी, कितना 1 और 3 और -2, 1 आएगा 3 आएगा -2, ये डायगोनल एलिमेंट ही आ जाएगा इसका, क्यों, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होता है वो डायगोनल के एलिमेंट ही होता है, ये भी आपको जानना चाहिए। खैर नहीं जानते तो आप a - λ बराबर 0 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, -2 मिलेगा, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, आइगन वैल्यूज ऑफ ये 3 है क्या, मेरे ख्याल से 3 होगा, ठीक है ना। तो 3 a के पावर 3 प्लस का 5a स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 2i, ठीक है ना। आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से ये क्लियर होगा। और देखिए एक बार हम क्या डालेंगे 1, तो 3 × 1 प्लस 5 × 1, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, माइनस का 6 × 1 प्लस का 2 × 1 करिएगा, एक हमको ये मिलेगा, फिर कॉमा देंगे, समझ रहे हैं,
फिर 3 रखेंगे, ए की जगह एक बार लैम्डा जहां ए है वहां पे एक बार 1 डालेंगे, एक बार 3 डालेंगे, एक बार -2 रहता है, 3 डालेंगे तो 3 इंटू 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है। फिर प्लस करेंगे 5 इंटू ए स्क्वायर कितना होगा 9 करेंगे, अभी -6 इंटू कितना करेंगे 3 करेंगे, ठीक है ना, और प्लस का 2 इंटू हम क्या करेंगे 1 करेंगे, और एक लास्ट हमारा आएगा, लास्ट जब -2 डालेंगे यहाँ से 3 इंटू 8 करेंगे, और यहाँ से प्लस का 5 इंटू 4 करेंगे, माइनस का 6 2 करेंगे, यहाँ से प्लस का 2 इंटू हम क्या करेंगे 1 करेंगे, ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 3 5 8 होता है, 6 घटेगा तो 2 मिलेगा, 2 2 कितना मिलेगा 4 मिलेगा, तो यहाँ से 4 मिलेगा। यहाँ देखिए 27 81 होता है, आप यहाँ से देखेंगे तो 81 होगा, और प्लस 9 पूरे 45 हो जाएगा, और वहां से माइनस का 36 का 18 मिलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं, क्लियर भैया, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या मिलेगा, वहां से 36 का 18 प्लस का क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, माइनस का 36 38 का 24 हो जाएगा, और प्लस का 5 का 20 हो जाएगा, और फिर माइनस का प्लस का 12 हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको वही आंसर है। यहाँ से देखिए 4 मिलेगा, इसकी वैल्यू हमको मिले 4, तो 4 हमको मिलेगा, और फिर 45 और 81 कितना होता है 18 घटाना है, 2 जोड़ना है 18, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए, आंसर बताइए, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि 18 हमको घटाना है, तो 45 में से अगर हम 18 घटाएंगे, ठीक है, 45 से 2 47 हो जाता है, 47 2 37 37, अरे यार जोड़ो इसको, 41 कितना है भैया 41 है, 45 है, और यहाँ से 2 है, ठीक है ना, 5 2 7 7 1 8 हो जाएगा, और ठीक है ना, 5 2 7 7 1 8 हो गया, 8 4 कितना हो गया 12 128, 128 में से 18 घटा दीजिएगा, कितना मिलेगा आपको 108 मिल जाएगा, ठीक है ना। 0 और 108 तो मिलेगा 108 मिल जाएगा यहाँ से। और एक और हमारा है, एक और देख लीजिए यहाँ से -24 20 और 12, यहाँ से देखिएगा 20 ये घटेगा तो -4 मिलेगा, -4 माइनस मतलब 8 मिलेगा, 8 2 10, तो यहाँ से 10 मिलेगा। ये जो 10 3 आंसर आए हैं, यही आपके इसके आंसर आएंगे, यही प्लस माइनस होगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका आज का जितनी भी चीजें हैं, इसमें क्या किया गया, कुछ नहीं किया गया भाई, एक ही आइगन वैल्यू जो होगा 1 क्यूब 3 क्यूब और -2 क्यूब होगा, तो वही तो लिखे हर जगह तो डाले हैं, वही तो किए हम यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, और मैं बता दूं अगर आप इस वीडियो को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहां से आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस पर और भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि इसमें और भी जो कॉन्सेप्ट है वो आप हमसे सीखे, तो उसके लिए हमें करना क्या है कि 1499 का पेमेंट करेंगे आप, ठीक है, तो हमसे जुड़ सकते हैं। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, उसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास 100 नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, 1 शॉर्ट रीजन और 1 to 1 मेंटरशिप प्रोग्राम, ये सब चीज मिलेगा। और ये कोर्स हम लोग 3 मंथ में कंप्लीट करने वाले हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये तब तक रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम हो नहीं जाता है। और इससे बड़ी बात यह है कि आपको पढ़ने के लिए बहुत ही बढ़िया कंटेंट मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई डाउट है इस नंबर पे आप कॉल करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप सभी लोगों को गुड नाइट और टाटा बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी का पार्ट 2 जिसमें हमारा आइगन वेक्टर भी आएगा, ठीक है।